मैं लाइन फिर से पढ़ देती हूँ उस बच्ची की जिसने आज सुसाइड किया। मैं बोझ बनने के लिए माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ बर्डन। ये बच्चे सॉरी कह कहकर फांसी पर झूल जा रहे हैं। ये इनको सॉरी कहना चाहिए क्या हमें? देखिए, जितने भी बच्चों की जान गई हैं, बच्चे किसी के भी हों, आपके हों, हमारे हों, या 147 करोड़ की जो आबादी है, इनमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, किसी के भी बच्चे हों, सबके एक जैसे हैं। और इससे ज़्यादा दुखद बात कोई हो नहीं सकती। अगर बच्चों की जान जा रही है तो हम ही को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं। आप जैसे पत्रकारों को इनको हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो एंग्जाइटी है, जो सामने आपके अभी जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल एकदम ऐसी सच्ची सी बात लग रही है कि इतनी व्याकुलता हमारे दिमाग में भी हो रही है कि कितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को करके और इतना गंदे किस्म का पैसा कमा के अपना कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। उनको शरीर को कितना कष्ट ज्यादा से ज्यादा परमात्मा प्रकृति दे। अच्छा, पाप कौन कर रहा है मलूक नागर? इन मासूम बच्चों को। ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी कोएम्प्ट प्राइवेट लिमिटेड को सरकार ने पहली बार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के ओएसएम के लिए ठेका दे दिया। तो सरकार मेहरबान हुई कोएम्प्ट पर, पैसा गया कोएम्प्ट की जेब में। ब्लैक लिस्टेड थी, वो क्लॉज भी हटा लिया। रोबोटिक स्कैनर देना था, वो क्लॉज भी हटा लिया। तो पैसा किसकी जेब में गया? हाँ, देखिए, चाहे कोई भी इसमें लिप्त हो, ऊंचे स्तर पे हो, पार्टियों में हो, अधिकारियों में हो, अगर कहीं गंदगी हुई है तो हम सब के लिए कह रहे हैं एफआईआर हुई है, सीबीआई ने जांच करी है, जेल में उठा के डाले हैं। सीबीआई ने जांच करी है, जेल में उठा के डाले हैं, और भी कड़ी सजा देंगे। और सरकार पूरा ध्यान दे रही है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि सीबीएसई का वो चेयरपर्सन जो थे राहुल सिंह, जिन्होंने ये ठेका दिया कोएम्प्ट को, करप्ट कंपनी थी। 23 बच्चों ने सुसाइड किया था 2019 में। ठेका दे दिया, उठाकर उनको भेज दिया कहां? एडिशनल सेक्रेटरी बनाकर उनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भेज दिया। हिमांशु गुप्ता जो सेक्रेटरी था उसको मूल कैडर होम मिनिस्ट्री में भेज दिया। तो आप तो इनाम दे रहे हैं उन लोगों को जो करप्शन फैलाते हैं। आपकी और हमारी पिछली डिबेट जो हुई थी, आपने अंग्रेजी में बोला था, हमने भी अंग्रेजी में जवाब दिया था। हाँ। वो उस मिनिस्ट्री से निकाल दिए गए हैं। हाँ। और उस मिनिस्ट्री से निकालने के बाद, क्योंकि डीओपीटी लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में जो प्राइम मिनिस्टर के मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी होती है, मुझे पूरा प्रोसेस पता है, ऑफिसर्स आईएएस का और आईपीएस का और संबंधित सारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका कैसे ट्रांसफर क्या होता है। तो सर ये भी पता होगा मलूक नागर, मलूक सर सुनिए ना भाई, ये भी पता होगा कि ये जो कोएम्प्ट कंपनी को ठेका दिया था, ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद ये करप्शन कर रही थी 2019 में। इसको ठेका क्यों दिया? वो सार्थक सिद्धांत 17 साल का बच्चा, वो बताता दिखाई दिया आपको कि तो पूरा फर्जीवाड़ा था टेंडर में, ठेकेदारी में। ये भी पता होगा फिर, चाहे वो इस सरकार में दिया हो और ऐसी ब्लैक लिस्टेड को दिया हो, जिसने दिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पिछली सरकारों में बताइए ना भाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है मलूक साहब, हम किसको बचाने की, किसको दबाने की, किसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इसमें क्या डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है। हाँ। सारा डिस्कस कर रही है और हर जगह ट्रांसफर, बदली, आउट मंत्रालय से, चाहे वो एफआईआर हो, सीबीआई का हो, पीएम ऑफिस में हाई लेवल कमेटी इसका मॉनिटर कर रही है। फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ 9 बच्चे इस देश ने, 9 होनहार बच्चे इस देश ने गवा दिए। आप कह रहे हैं सीबीआई जांच कर रही है। 47 एफआईआर हुई थी 2024 में। वो सारे जेल में थे। सीबीआई 90 दिनों में चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई, सब जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। किसको सजा हुई, किसको जेल हुई? गरिमा जी, ये अधिकार तो पूरी तरह हमें भी नहीं है कि हम आपकी बात को गलत कह दें। हो सकता है आपसे सहमत नहीं हो, और ये अधिकार आपको भी नहीं है कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं। हम सही जानकारी दे रहे हैं। एफआईआर हुई, सीबीआई ने अरेस्ट करे, जेल में डाले,
और तमाम साधन लगाए जा रहे हैं। पीएम ऑफिस की हाई लेवल कमेटी निगरानी कर रही है एयरफोर्स में, ताकि वो रास्ते में कहीं लीक ना हो जाए। एयरफोर्स के प्लेन भी लगाए गए हैं। और आपका वही, आपकी वही सीबीआई जिसका आप सुनिए ना सर, निगरानी कर रही है एयरफोर्स में, ताकि वो रास्ते में कहीं लीक ना हो जाए। एयरफोर्स के प्लेन भी लगाए गए हैं। और आपका वही, आपका सीबीआई जांच कर रही है, वही सीबीआई कह रही है कि ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ी नहीं थी, लीक तो एनटीए के भीतर से हुआ। तो ये एनटीए जो अभिषेक, उसको डिसॉल्व क्यों नहीं कर देते जो हर साल लीक होता है? अगर सरकार में कई मंत्रालय और मीटिंग करते हैं और पीएम ऑफिस मॉनिटरिंग करते हैं और लगता है कहां कहां लीकेज के चांस हो सकते हैं और वहां अगर सावधानी बरत रही है सरकार, तो किसी को भी इसमें क्या दिक्कत है? जो पिछले दिनों कितने ही सालों से, दशकों से ये होता आ रहा है और तमाम लीकेज को बंद करने के लिए सरकार रास्ता अपनाती है। तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? या उसमें भी कमियां ढूंढते हैं, या वो लोग नहीं चाहते कि इसके पेपर लीक को रोका जाए, या आप लोग केवल मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टफुल हैं आप मलूक नागर, पर इतना कमाल का आई वॉश करते हैं और मुझे शब्दों को आप कहना चाहते हैं सर, अब इतना कमाल का आई वॉश करते हैं आप, इतना कमाल का आई वॉश करते हैं। सीबीआई कह रही थी पर्चे व्हाट्सएप पर बंट रहे थे, आप टेलीग्राम को बैन करते हुए घूम रहे हैं। अब इसमें पूजा त्रिपाठी, भाई सरकार